स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 की गणित, ठीक है। इसमें हम अध्ययन कर रहे थे आव्यूह। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे आगे हम प्रश्नावली 3C का, ठीक है। 3B हमने कंप्लीट करा दिया था और जिन लोगों ने अभी देखा नहीं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और जिसको इस वीडियो की PDF चाहिए उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये बुक जो है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की है, ठीक है। तो जिसको बुक चाहिए उसकी भी लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बेस्ड ऑन NCERT है, तो वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको हम बता देते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पर चलेंगे, ठीक है। जैसे इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित आव्यूहों के परिवर्त आव्यूह लिखिए, ठीक है। परिवर्त आव्यूह क्या होता है पहले इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर इसको हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए परिवर्त आव्यूह क्या है। परिवर्त आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी आव्यूह A, ठीक है, कोई आव्यूह अगर A हो कि पंक्तियों को स्तंभों में, ठीक है, और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है तो उसको जो है ए कौन जो पहले वाला आव्यूह होता है, ठीक है, का परिवर्त आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। देखिए हम जैसे ले लेते हैं कि कोई एक आव्यूह है, ठीक है। ए जो है ये कोई आव्यूह है 2 1 3 5, ठीक है। कोई ये एक आव्यूह ए है तो इसका जो अगर हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, परिवर्त आव्यूह, ठीक है। तो परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो देखिए क्या कहा गया है कि किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में, ठीक है, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो और स्तंभों को पंक्तियों में, तो बदलने पे जो आव्यूह प्राप्त होगा वो ए का परिवर्त आव्यूह होगा, ठीक है। तो देखिए जो ये आव्यूह है तो इसमें देखिए ये क्या है, पंक्ति है, ठीक है। इस पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये तो 2 लिखा है और इसको नीचे लिख देंगे ये, ठीक है। तो क्या स्तंभ बन गया, ठीक है। अब देखिए ये वाली भी पंक्ति है तो इसको भी हम जो है स्तंभ में लिख देंगे, ठीक है। तो ये स्तंभ में लिखने के लिए ये ऊपर चला जाएगा और ये यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो ये जो है 3 5, ठीक है। अब ये क्या हो गया, स्तंभ में हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये परिवर्त आव्यूह है किसका, ए का जो है परिवर्त आव्यूह है, ठीक है। अब परिवर्त आव्यूह को किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं, लिखेंगे परिवर्त आव्यूह को ए डैश या ए की पावर टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चाहे वो पंक्ति जो है जिसमें चाहे जो हो, ठीक है, चाहे पंक्ति वाला हो चाहे स्तंभ वाला आव्यूह हो, कुछ भी हो, तो उसको जो है पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, स्तंभ को पंक्ति में, ठीक है। जो आव्यूह प्राप्त होगा वो क्या होगा, परिवर्त आव्यूह होगा, ठीक है। तो ये हुआ। इसकी कुछ जरूरी बातें जैसे देख लेते हैं, ठीक है, नोट, ठीक है। क्या जरूरी बात है, जैसे यदि किसी आव्यूह ए का क्रम या कोटि, ठीक है, या कोटि या कोटि, ठीक है, m क्रॉस n है तो उसके परिवर्त आव्यूह, ठीक है, परिवर्त आव्यूह का क्रम या लिखना चाहिए या कोटि n क्रॉस m होगी, ठीक है। ये याद रखिएगा। हमारे कहने का मतलब यह है कि जैसे ये आव्यूह था, ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये 2 इसमें पंक्ति थी और 2 स्तंभ थे, ठीक है, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ था।
लेकिन जब इसको हमने पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया तो ये 2 गुणे 2 का 2 भी था, ठीक है। लेकिन अगर इसमें 3 पंक्ति होती होती तो क्या हो जाता, इसमें 3 स्तंभ बन जाते और 2 ही पंक्ति होती, ठीक है। तो यही इसलिए कहते हैं कि जो m क्रॉस अगर n इसकी कोटि है a का, तो उसके परिवर्त आव्यूह की जो कोटि होगी वो n क्रॉस m होगी, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब इसके आगे हम और टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि सममित आव्यूह, ठीक है। सममित यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए, एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश बराबर ए, ठीक है। यानी कहने मतलब कि एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह तब कहलाएगा जब ए डैश बराबर ए होगा, ठीक है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो क्या है, तो देखिए एग्जाम्पल हम लिखते हैं। इसमें एक 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। यानी इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला। जैसे ले लेते हैं 2 1 माइनस 1 1 3 0 -5, ठीक है, 0 -4, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स लिया हमने, ठीक है। इसका नाम ए है, ठीक है। तो अगर इसका हम ए डैश निकालें, ठीक है, यानी परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए। देखिए इस ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये 2 है, ये जो पंक्ति इस ये है इसको नीचे लिख लेंगे, ठीक है। 1 -5, ठीक है। ये क्या हो गया, ये स्तंभ में बदल गया, ठीक है, ये पंक्ति। अब ये वाली पंक्ति इसको भी बदलेंगे तो ये 1 3 0, ठीक है। अब देखिए ये वाली पंक्ति है, इसको स्तंभ में बदलेंगे तो ये ऊपर आएगा इधर -5 0 और -4, ठीक है। अब देखिए कि ए की जो ए हमने ये मैट्रिक्स ली है, देखिए ये, ठीक है। और जो ए डैश निकाला है तो भी इसकी वैल्यू जो है सेम आ रही है, ठीक है। यानी कि ए डैश बराबर ए है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, अतः ए एक सममित आव्यूह है, ठीक है, आव्यूह है, ठीक है। तो अब चलते हैं इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं विषम सममित आव्यूह की ओर, ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, लिखेंगे एक वर्ग आव्यूह ए को विषम विषम सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहते हैं। कब कहते हैं, यदि ए डैश बराबर -1 है, ठीक है। यानी कि एक जो वर्ग आव्यूह होगा, मतलब कि विषम और सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह जो होंगे वो एक वर्ग आव्यूह होगा, ठीक है। यानी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। तो उसमें एक विषम सममित के लिए कंडीशन ये है कि एक वर्ग आव्यूह ए को विषम सममित आव्यूह हम तब कहते हैं जब ए डैश यानी कि जो मैट्रिक्स होगा उसका ए डैश यानी परिवर्त आव्यूह बराबर किसके होगा, -1 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से वो कौन सा होगा, ठीक है। देखिए देखिए ये एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, ठीक है, कि 0 2 -1 -2 0 3 1 -3 0, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल लिखा है। तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो इसको अगर हम इसका ए डैश निकालेंगे, ठीक है, ए डैश तो देखिए क्या होगा, इस पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो 0 2 -1, ठीक है। और ये फिर नीचे वाली पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो 2 0 3, ठीक है, 1 -3, ठीक है, 0। ये क्या है, ये ए डैश है, ठीक है, ए डैश है।
ए का ए डैश यानी परिवर्त आव्यूह, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसमें माइनस अगर हम कॉमन कर लें ए डैश में, तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 न तो धनात्मक होता न तो ऋणात्मक, ठीक है। तो इसमें माइनस अगर हम कॉमन ले लें ये बाहर, तो इसमें देखिए ये 2 हो जाएगा धन का, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो धन का 2 है ये -2 हो जाएगा, ठीक है। 0 और धन का ये 3, ठीक है। और नीचे -1 जो है वो धन का 1 हो जाएगा, और 3 जो धनात्मक और ऋणात्मक में 3 हो जाएगा, और ये 0, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, जो ये वाला है ये ए है, ठीक है, जो आ जाइए। तो इसको क्या ले सकते हैं, बराबर का -a, ठीक है। यानी कि ए डैश जो है बराबर -1 है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अतः ए एक विषम सममित आव्यूह, ठीक है, एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है, आव्यूह है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हुआ, ठीक है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो विषम सममित आव्यूह होगा उसका मुख्य विकर्ण जो होगा वो शून्य होगा, ठीक है। मुख्य विकर्ण जो होगा वो शून्य होगा, इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। जो विषम सममित आव्यूह होगा उसका मुख्य विकर्ण शून्य होगा, ये देखिए, ठीक है। ये तो आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट इसके आगे। तो देखिए अब हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 में हम बात करेंगे व्युत्क्रमणीय, ठीक है, व्युत्क्रमणीय, ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है। आव्यूह ये कौन सा होता है, व्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। व्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर, थोड़ा सही लिखें, आर, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कौन सा आव्यूह होता है, देखिए कि यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान लिखेंगे हम, यदि किसी वर्ग आव्यूह, ठीक है, यदि कोई किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान होता है, मान नहीं, ठीक है, मान शून्य के बराबर ना हो, ठीक है, मान शून्य के बराबर ना हो तो उसे व्युत्क्रमणीय, ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, ठीक है। ये हुआ। हमारे कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य के बराबर ना हो, ठीक है, यानी कि जो मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल 0, ठीक है। ऐसे कोई आव्यूह हम ले लेंगे, देखिए मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर इसका हम लिख लेते हैं पहले इस मैट्रिक्स को, ठीक है। तो अगर ये मैट्रिक्स हो 2 3 1 4, ठीक है, 1 4, अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका जो अगर हम मॉड निकालें, मॉड ऑफ ए, ठीक है, सारणिक मान क्या होगा, सारणिक मान 2 3 1 4, ठीक है। तो देखिए सारणिक मान कैसे निकाला जाता है, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऊपर नीचे से ऊपर करिए तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, तो 1 को 3 से करेंगे तो 3, ये क्या हो गया 5, ठीक है। ये किसके 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या कह सकते हैं, 5 इज नॉट इक्वल 0। अतः ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं है, ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है। ये जो है एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है।
क्योंकि ये एक जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाती यहाँ पर तो हम कह सकते थे कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, ठीक है। तो देखिए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कौन सा होता है, देखिए कि यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य के बराबर न हो, इसमें था, इसमें शून्य के बराबर हो, ठीक है। यदि किसी वर्ग आव्यूह का सारणिक मान शून्य के बराबर हो तो उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका यानी कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए। तो अगर इसके लिए हम कोई आव्यूह ले लें, ए बराबर देखिए 2 3, यहाँ पर 3 की जगह हम और कुछ लेते, देखिए 8 ले लें, 1 और ये 4, ठीक है। देखिए इसमें सिर्फ हमने 8 यहाँ पर कर दिया, ठीक है। बाकी देखिए इसका हम अगर निकाले इसका सारणिक मान तो क्या होगा, 2 8, सारणिक मान के लिए चिन्ह, ठीक है। ये आव्यूह का चिन्ह अगर ये जो ऊपर टेढ़ हो जाता है, ये सीधा जो लाइन होती है वो सारणिक के लिए, ठीक है, 1 4। तो यहाँ से इसको हम क्या आ गया, देखिए निकालेंगे तो क्या हो जाए, 4 दूना 8, माइनस का चिन्ह लगेगा और ये 8 बराबर क्या है, जीरो, ठीक है। यानी कि जो मॉड ऑफ ए जीरो के बराबर है, तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप जो है कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है बस इस एक्सरसाइज में, इसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारे सवाल है, इनको हम आसानी से इसके आव्यूह जो है परिवर्त आव्यूह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित आव्यूहों के परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो ए इसका पार्ट है, ए, ठीक है। तो ए क्या मैट्रिक्स दी हुई है, 4 5 2 1 0 3, ठीक है, ये मैट्रिक्स दी हुई है। इसका हमें परिवर्त आव्यूह निकालना है, तो लिखेंगे परिवर्त आव्यूह, ठीक है, परिवर्त आव्यूह यानी कि ए डैश, ठीक है। क्या हो जाएगा, वो पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे और स्तंभ को पंक्ति में, ठीक है। देखिए ये क्या है, इस जो है पंक्ति, इसको स्तंभ में बदलेंगे, ठीक है। तो 4 ये लिखा और ये 5 नीचे लिख दिया, ये क्या हो गया, स्तंभ बन गया, ठीक है। अब यही वाली पंक्ति इसको भी स्तंभ कर देंगे, तो इसको लिख देखिए ये 2 और ये 1, ठीक है, 0 3। अब देखिए जो हम कह रहे थे कि इसके जो क्रम हो, यदि m क्रॉस n तो हो, तो वो n क्रॉस m कैसे होगा, देखिए ये कितने कितने का आव्यूह है, यानी कि 3 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला है। अब ये कौन सा आव्यूह बन गया है, इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, ठीक है, ये कहने का मतलब हमारा था। तो यदि यह m क्रॉस n है तो n क्रॉस m बन जाएगा, ठीक है, इसका a डैश। इतना तो क्लियर हुआ, ठीक है। तो चलिए इसका हम बी पार्ट इसमें देखते हैं, ठीक है। बी पार्ट इसमें क्या है, मैट्रिक्स दी हुई है 5 1/2 -1, ठीक है, ये आव्यूह दी हुआ है ए। तो इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, परिवर्त आव्यूह, ठीक है, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, पंक्ति है, ठीक है। ये इसमें 3 पंक्ति, तो इसको स्तंभ बना देंगे, देखिए ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बनाएंगे, ये हो गया। ये भी पंक्ति है, इसको स्तंभ बनाएंगे तो 1/2, ठीक है। ये भी पंक्ति है, इसको स्तंभ बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया। ये क्या है, परिवर्त आव्यूह, ठीक है। तो अब इसका सी पार्ट देखिए, सी पार्ट दिया हुआ है ए बराबर, इसको ले लेते हैं, ठीक है, 0 1 -2 0 4 3, ठीक है, 0 5 5, ठीक, 0 5 5, ये मैट्रिक्स दी हुई है। तो अब इसको हम इसका ए डैश निकालें, ए डैश, तो देखिए जो पंक्ति है इसको स्तंभ में, तो 0 1 -2, ठीक है, 0 4 3 0 5 5, ठीक है, ये क्या है, इसका जो है परिवर्त आव्यूह, ठीक है। अब डी पार्ट देख लेते हैं, डी पार्ट इसका, डी पार्ट क्या दिया हुआ है, ए बराबर 1 1 2 3, ठीक है, बराबर देखिए इसका ए डैश क्या हो जाएगा, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बदलेंगे तो 1 1, ठीक है, ये भी पंक्ति, इसको स्तंभ बदलेंगे 2 3, ठीक है, ये
तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है, डी पार्ट तक। अब चलते हैं इसकी ई और एफ, इसमें जो क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये इसका ई पार्ट है, ठीक है, पहले का ई पार्ट, तो इसको देखिए ई पार्ट। ए बराबर इसमें मैट्रिक्स लिखेंगे 1 माइनस 2 3 2 4 माइनस 1 4 1 2, ठीक है, ये है। इसका लिखेंगे परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, ठीक है, ए डैश, क्या है वो, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बदलेंगे तो 1 माइनस 2 3, ठीक है। अब ये भी पंक्ति है, इसको स्तंभ बदलेंगे तो 2 4 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1। अब ये 4 1 2, ठीक है, इसको भी अगर हम स्तंभ में बदलें तो 4 1 2, ठीक है। तो ये क्या है, परिवर्त आव्यूह उसका हो गया, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए एफ की ओर देखते हैं। एफ क्या दिया हुआ है, ए बराबर इसमें दिया हुआ है -1 5 6 √3 5 6, ठीक है, इसको सही से लिखें 6 2 3 -1, ठीक है। ये क्या है, ये आव्यूह दिया हुआ, इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, परिवर्त, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, ए का परिवर्त आव्यूह, ठीक है, क्या हो जाएगा, परिवर्त आव्यूह ए डैश, ठीक है। देखिए ये पंक्ति को स्तंभ में -1 5, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखें इसको 5 और 6, ये √3 5 6 2 3 -1, ठीक है, ये जो है इसका आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है। तो जो लोग अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे, ठीक, जो बहुत सारी, ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आपने ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है, आपको जैसे बताया है, तो आप आसानी से इसको सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे देंगे, वहां से आप ले लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।